जब ते सूरज निकलियो लेत अंधेरी घेर, पशु पक्षी सब आदमी फिरे यहाँ के घेर। जैसे ही सूर्य निकलता है अंधेरा घेर लेता है। किसको? आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर अंधेरा छा जाता है। सब भागते हैं, कीट पतंग पशु पक्षी पेट के लिए भागते हैं, हम भी भागते हैं, क्या फर्क रह गया? मनुष्य जीवन पाने का लाभ क्या हुआ हमारे को? अब ये माता जी मैंने सोच रखा था कई दिन से कि वो भजन सुनेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे जाए। पहले जैसा शरीर रहा नहीं, भाग लिए पहुंच गए। विचार ही करते रहते हैं कई कई दिन। तो जो मन की इच्छा थी वो यहाँ ही नहीं आकर के मिल गए। कुएं के पास नहीं जाना पड़ा, कुआं खुद ही चल के आ गया। देखो कि कितना इन्होंने बढ़िया भजन सुनाया कि मनुष्य जीवन जो मिला उसको कहाँ खो दिया तूने। भैंस के आगे हीरा का मोतियों का हार धर दिया जाए, उसमें क्या पता बेचारी को। सूर्य के आगे थाल परोस दिया सोने का और कुतिया को महलों में बिठा दिया, उनको क्या पता, उनको पता नहीं है। क्यों? मनुष्य जीवन एक ऐसा है जिसमें बुद्धि को जागृत किया जाता है। 84 लाख जोड़ी में जीव सब में होता है। कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में जीव है, परंतु जीव को जागृत वे नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन एक ऐसा है जिसमें जीव को जागृत करके आत्म स्वरूप बन जाते हैं। आत्म स्वरूप, आत्मा का स्वरूप वही है। जन्म से मरण तक आत्मा का स्वरूप वही है, देखने वाला। ये तो रूप बन रहा है। जब फूल सा बचपन भी कायम न रहा तेरा, हर श्वास से कहता है झूठी है जवानी है। यह दुनिया रे एक पगले का झूठ कहानी है, अपना ना यहाँ कोई सब चीज बेगानी है। जब हमारी बुद्धि में ये बात आ जाएगी तब हमारी आत्मा में जागृति आएगी, तब यह जीव जाग करके आत्म स्वरूप बन जाएगा जिसको हम भूल गए हैं। सतगुरु के दरबार में मन जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे सतगुरु है दाता। हम जो भूल गए हैं उसकी याद कौन करवाते हैं? सतगुरु। क्या भूल गए भाई? कोई रीति रिवाज भूल गए या किसी रिश्तेदार को भूल गए? भूल गए तो याद करवा देंगे संसार वाले। हम 3 वस्तु भूल गए हैं। पहले निज स्वरूप को भूल गए हैं, जो इस शरीर को उठा करके फिर रही है। देखने की शक्ति, खाने की शक्ति, पीने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति जो दे रहा है उसको हम भूल गए हैं। और फिर अपने घर को भूल गए हैं। ये संसार अपना नहीं है। माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। ये संसार तो छोड़ना है ना? नहीं छोड़ना? सबका छूटेगा, सबका छूटेगा। और यहाँ से ले जाएंगे कुछ भी नहीं। 2 चीज पक्की है। ये बुजुर्ग बैठी है हमारे पास, ना ले जाना ना रहना। कितना बड़ा धोखा है हमारे साथ, कितने बड़े धोखे में भूले हुए हैं हम। जिंदगी भूल में लुट गई है, जिंदगी तो भूल में लुट। कब जागेंगे? मनुष्य जीवन प्रभात है, 84 लाख जुड़ी रात है। प्रभात होने के बाद में, दिन निकलने के बाद में भी इंसान नहीं जागता तो क्या कहेंगे कि अब सुता पड़ा है। पशु पक्षी को कोई नहीं कहता। सूर्य निकल गया, प्रकाश हो गया और फिर भी नहीं जागे तो मूर्ख तो हैं। अपने आप को जगाना है, अपने आप को जगाना है, अपने निज स्वरूप को जानना है, अपने निज घर को
ये संसार छोड़ चलेंगे अपन, तब कहाँ हमारा घर। यहाँ आना था हमें, बहुत लंबे समय के बाद आए हैं। सही एड्रेस ना हो तो पहुंच जाते क्या यहाँ? इतना बड़ा ये कॉलोनी थी, सब फिर कर वापस चले जाते, शाम हो जाती। एड्रेस पक्का होना चाहिए, कहीं जाते हैं तो मोबाइल में नंबर सही होना चाहिए, तो ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ये संसार के अंदर हम आए हुए हैं, यहां से जाना है। क्या निश्चय हो गया कहां जाना है? मेरे जैसी तो कहते ही राम पटका का वड़ा पड़ जावांगे। अरे मानुष जन्म पढ़ने के लिए नहीं मिला, ये तो शिखर पर है। 84 लाख जूनी में तो भटकते रहे भटकते रहे। अब यहाँ पढ़ने का समय नहीं है। ये मनुष्य जीवन कीमती रतन है, ये नर तेरा चोला रतना मोला विरता खोवा मतना। कितना कीमती रतन है ये। और कोरोना ने तो सब कुछ सिखा दिया होगा, सारी दुनिया की आंखें खोल दी कोरोना ने। सामने खड़े देख रहे हैं, कोई नहीं पास जाता, फिर भी हमारा मोह नहीं हट रहा, फिर भी मोह की नींद में सोए हुए हैं। क्योंकि मोह कब होगा खत्म? जब मोहन से साथ जुड़ जाएगी, हमारी आत्मा उनसे जुड़ जाएगी, तो ये शरीर का मोह, मन का मोह, बुद्धि का मोह सब खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? जब असलियत को जान लेंगे। एक छोटी सी कथा आती है। एक बहुत बड़े जोहरी थे, बहुत बड़े जोहरी थे। जोहरी के धन की कोई कमी नहीं थी। एक बेटा था, सोचा इसको क्या काम सिखाना है, 7 पीढ़ी धन खत्म नहीं होगा। कोई काम नहीं सिखाया। जाने का तो समय निश्चिंत था ही, पक्का होता है वो तो। समय आया, बेटे को बुलाया। बेटा ऐसे करना, एक पोटली में बांध करके दे दिया, इसको संभाल करके रखना, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तब इसको संभालना। समय था, बेटे ने लाकर अपनी माँ को दे दिया। आजकल कोई नहीं देता, आजकल बेबी को देता है, वो जमाना। माँ इसको संभाल करके धरो, मेरे पिता की धरोहर है ये, और ये कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूंगा, ठीक है। निकलता गया समय, सारा धन खत्म हो गया, बिना कमाए कुआ खाली, और धीरे धीरे करके रोटी भी नहीं रही घर। माँ कहने लगी, बेटा तेरे पिता का दिया हुआ यह पोटली है, इसको ले जा और तेरे मामा के पास चला जा, वे जोरी है बड़े, इसकी जो कीमत मिले वो ले आना, ठीक है। अपने मामा के पास गया और पोटली पकड़ाई। मामा जी, घर में दाने भी नहीं रहे, सारा खत्म हो गया है, इसकी क्या कीमत है ये आप रखो और मुझे पैसा दे दो। मामा ने पोटली खोली और देखा और वापस बांध दी। कहने लगे, क्या बात मामा जी? ऐसा है बेटा, तेरे पापा पिता का इतना धन ही नहीं रहा, तो इसका क्या बचेगा? तू ऐसे कर, 50,000 रुपया एक बार ले जा और घर में काम चल जाएगा। इतने तू मेरे पास काम सीख ले, ठीक है। काम सीख लिया, बड़ा भारी जोरी बन गया, मामा से बढ़ करके। कहने लगे, मामा जी मैंने आपको जो हीरा दिया था ना, वो लाओ, मैं देखूं कितने का है, उसकी रकम आंकू देखूं। मामा ने पोटली पकड़ा दी। लड़के ने खोला पोटली और चक करके फेंक दिया। मामा कहने लगा, बेटा ये क्या किया तूने? कहने लगे, मामा जी तो पत्थर है, आपने क्यों फेंका उस दिन?
बेटा मैं फेंक तो देता, परंतु तेरे को बड़ा दुख लगता कि मेरे मामा ने मेरे पिता का दिया हुआ धरोहर फेंक दिया। अब तुझे पता लग गया ना ये कौड़ी के भाव ही नहीं है, तो तूने फेंकते हुए कोई दुख नहीं हुआ तेरे को, उस दिन तेरे को दुख लगता। तो जब हमें ज्ञान हो जाएगा ये संसार कौड़ी भी नहीं है, उस दिन छूटेगा। मन से, शरीर से नहीं छोड़ना। गोपियां कहीं घर छोड़कर नहीं गई, जीवन कृष्ण में बन गया। घर में रहते हुए परमात्मा के हो जाएं, काम करते रहें और नाम जपते रहें, जीवन सफल बनाते रहें। तो मनुष्य जीवन मिला है, इस संसार के से जाना है, कहाँ तक हमारा ठिकाना है वह हमें पता लगाना है। जिन सतगुरु करके सेवो उनसे पूछो ये खबर, ये संसार छोड़ चलेंगे अपन तब कहाँ है हमारो घर। जिनको हम सतगुरु बना करके चल रहे हैं तो उनसे पूछा जाए ये संसार छूटेगा, घर बार छूटेगा, सब छूटेगा, और छूटेगा उस टाइम में मेरा ध्यान कहाँ होगा, मुझे कहाँ जाना है। इस बात को अच्छी से जब तक श्वास चल रहा है तब तक जान ले। श्वास का तो भरोसा ही नहीं कब तक चलेगा। और जिस दिन इस बात की समझ में आ जाएगी कि मनुष्य जीवन कीमती रतन है और ये संसार कौड़ियों के बदले लुटा रहा हूँ, उस दिन हम अपने घर की तरफ रास्ता पकड़ेंगे, इतने यहाँ ही रहते रहेंगे, इस संसार का साधन जोड़ते रहेंगे। अभी गा रहे थे ना बहन जी ये कि अलमारी तरफ आएंगे, भर दे, यो भी कर दे, यो भी कर दे, यो भी कर दे, सारा कुछ कर दे। झूठे सुख को सुख कहे मान लिया मन मोद, जग चपेड़ा काल का कुछ मुख में कुछ गोद, यह सुख नहीं है। हम विचार करें अगर यहाँ सुख होता संसार में तो हमारे से पहले तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इस धरती पर आकर के चले गए, बड़े बड़े योद्धा सारा सुख भर भर के ले जाते उठा के। यहाँ सुख होता तो, यहाँ सुख नहीं है। मान रखा है हमने, मन ने मान लिया। और जिस दिन मन के ऊपर सत्संग का चाबुक लग जाएगा उस दिन उस हीरे को जैसे उस लड़के ने फेंका ऐसे ही संसार को मन से उतार देंगे हम, शरीर से नहीं उतारने की जरूरत है। क्यों, शरीर को तो चाहिए है ना, खाने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, सब कुछ हमें यहाँ घर में मिला हुआ है। पर तो ये बात जान ले, बस ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जहाँ रह रहे हैं उनको हम अच्छे से समझ लें, शरीर को समझ ले, घर बार को समझ ले, परिवार को समझ ले कि मेरा साथ कहाँ तक ये देंगे और मेरा आखिरी साथी कौन है। इस बात को समझ कर चलेंगे तो हम धोखे में जिंदगी नहीं लुटेगी। नहीं तो भाई यहीं का बनाते रहे, खाते रहे, जोड़ते रहे और एक दिन जाती दफा खाली हाथ करके चले जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। ये सबको पता जाएगा नहीं, पर तो मन के अंदर बात दृढ़ नहीं हुई है, बुद्धि के अंदर बात जमी नहीं है, हृदय की गुप्त पिटार के अंदर बात गई नहीं है। यह तब तक हम यहाँ भटक रहे हैं, जान कर रहे हैं। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माही सुपन। इस संसार में रहते रहते जैसे नौका पानी के ऊपर तैरती है ऐसे तैरते रहे, नौका के अंदर पानी ना जाए। ये मोह रूपी जल संसार समुद्र का जो है इसके अंदर हम तैरते रहे, ऊपर ऊपर रहते रहे, परंतु यह मोह रूपी जल हमारे अंदर ना जाए, नहीं तो यह नौका डूब जाएगी और संसार सागर में हमारा कुछ नहीं बनेगा। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज का सत्संग यही विश्राम कर रहे हैं। प्रेम नगर सत्संग भवन में हर महीने एक सत्संग होता है, नाम रखा हुआ है मूल मिलाव। जैसे आज ये मूल मिलावा है। अब सर्दी आ गई, 3 बजे 2:30 बजे शुरू हो जाता है और 5 बजे छोड़ दिया जाता है। तो महीने में एक दिन सत्संग भवन में, प्रेम नगर कोई दूर नहीं है, ऑटो पकड़ो वहाँ गेट के आगे उतार।